मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने वर्क को रियलिस्टिक कैसे दिखा सकते हैं। ड्राइंग तो हम बना लेते हैं, बट उसके बाद जब हम वैल्यूज़ उसमें ऐड करते हैं तो वहाँ पे वैल्यूज़ आगे पीछे होने की वजह से हमारा वर्क जो है उस डेप्थ तक नहीं पहुँच पाता या फिर वो उतना रियलिस्टिक नहीं दिख पाता है। सो आज हम जानने वाले हैं कि वैल्यूज़ क्या है, और वैल्यूज़ के अंदर एक पार्ट होता है फ्लैट वैल्यूज़ का, उसे हम समझने वाले हैं आज। सो वैल्यूज़ मैंने वहाँ पे एक पेपर पे बना के पीछे लगा के रखी है। उसमें 1 to 10 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो सबसे पहला बॉक्स होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है, 9th वाला बॉक्स उससे थोड़ा लाइट होता है, फिर 8 वाला बॉक्स 9th वाले से थोड़ा लाइट होता है। सो इस तरह से जो धीरे धीरे जो हमारा फिर फर्स्ट वाला बॉक्स होता है वो सबसे ज़्यादा लाइट होता है। सो इस तरह से हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, यानी कि डार्क टू लाइट आने वाली जो रेंज है उसे हम वैल्यूज़ कहते हैं, और वो 10 बॉक्सेस होते हैं पूरे। सो उसमें अब जो एक एक सिंगल बॉक्स होता है उसके अंदर फ्लैट वैल्यू होती है। जैसे कि जो 5th वाला बॉक्स है वो 6 वाले से थोड़ा सा लाइट होगा, बट उसकी लाइटनेस उस पूरे एरिया के अंदर फ्लैट होगी। उसके अंदर कहीं थोड़ा भी डॉट वाइट या फिर डार्क ऐसा नहीं होगा, वो पूरा एक फ्लैट टोन का होगा। सो उसी फ्लैट वैल्यू को आज हम जानने वाले कि किस तरह से क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद वैल्यू स्केल को बनाना इजी हो जाएगा। ड्राइंग के बाद बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम अपने वैल्यूज़ पे फोकस करें कि हम जो भी बनाते हैं उसमें हम ये देख पाएँ कि डार्केस्ट पार्ट कौन सा है, फिर लाइट पार्ट कौन सा है, जिससे हम फिर जब ड्राइंग में वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज़ आएंगी और फिर हमारा वर्क रियलिस्टिक दिखेगा और ज़्यादा डेप्थ दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट उसमें दिखेगा। सबसे पहले 4B पेंसिल है और उसको मैं सबसे पहले शार्प कर रही हूँ। सो इसकी हम लीड बनाएंगे और इसको अच्छे से शार्प करेंगे ताकि जो हम अपनी फ्लैट वैल्यू हम बनाने वाले वो अच्छे से हम बना पाएँ। सो फ्लैट वैल्यू बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प हो। सो पेंसिल को कटर से शार्प करने के बाद इसे हम सैंड पेपर पे भी अच्छे से रब करेंगे ताकि हम इसकी अच्छी सी एक पॉइंटेड निब बना सकें। सो जब हमारी पेंसिल पॉइंटेड होती है तो वैल्यूज़ बना पाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और हर तरफ से वैल्यू हमारी अच्छे से फ्लैट बन पाती है। सो यहाँ पे पेंसिल मेरी शार्प हो चुकी है और थोड़ा सा हम वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। सो पूरे वर्ल्ड में 10 बिलियन प्लस वैल्यूज़ है। सो आप जितने भी डार्क लाइट कहीं पे भी दुनिया में देखते हैं अपने आसपास, पूरे वर्ल्ड में 10 बिलियन प्लस वैल्यूज़ है, बट इसमें से हम सिर्फ 1000 वैल्यूज़ को ही देख सकते हैं। जो हमारी ये नॉर्मल आँखें हैं उससे हम सिर्फ 1000 वैल्यूज़ को देख सकते हैं, और इसमें से भी सिंप्लीफाई करके हम सिर्फ 10 वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करते हैं, 10 डार्क टू लाइट वैल्यूज़। तो सबसे पहला वैल्यू स्केल हो गया जिसकी हम स्टडी करते हैं, और एक होता है फ्लैट वैल्यू जिसे हम आज समझने वाले हैं। सो वैल्यू स्केल से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम फ्लैट वैल्यू क्या है ये समझें। तो उसके लिए मैंने एक बॉक्स प्रिपेयर किया है और मेरी पेंसिल भी हमने यहाँ पे शार्प कर ली है। सो ये जो बॉक्स है ये है 1.5 बाय 1.5 इंचेस का। सो ये प्रॉपर साइज़ है, आप भी ये साइज़ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ना तो ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैचिंग करना हम स्टार्ट करेंगे इस बॉक्स में, और आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेंसिल को बहुत ज़्यादा धंसा नहीं देना है पेपर में, नहीं तो जो हमारा पेपर है वो डैमेज हो जाएगा और साथ में पीछे वाला पेपर भी डैमेज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर ऐड करेंगे। तो जितनी भी पेंसिल की हमारी सबसे ज़्यादा डार्केस्ट टोन है उतनी हमें नहीं लानी है। यहाँ पे हम सबसे पहले लाइट से स्टार्ट करेंगे। सो हल्की हल्की यहाँ पे मैं हैचिंग ऐड कर रही हूँ, और हैचिंग अच्छे से करनी है ताकि हम जो भी एक एक लाइन क्रिएट करते जाते हैं तो वो लाइन जैसे कि 2 लाइन है तो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको हैचिंग करनी है और पूरे बॉक्स को फिल करना है। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, बट हैचिंग की भी इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप वैल्यूज़ को अच्छे से ऐड कर सके। सो पूरे बॉक्स को जहाँ पे भी अब थोड़ा सा वाइट एरिया है सो उसको भी मैं फिल कर रही हूँ सेम वैल्यू के साथ, और साइड के कॉर्नर्स जो और आउटलाइन है बॉक्स की उस पूरे बॉक्स को और थोड़ा बहुत वाइट पार्ट है उन सबको मैं सेम एक वैल्यू का कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने नीडेड इरेज़र लिया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारा।
अब इसको भी हमने पॉइंटेड कर लिया है। नीडेड इरेज़र की हेल्प से हम ये जो डार्क स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं उसको हम कम करेंगे। सो नीडेड इरेज़र ये नया वाला है, तो हल्का सा टच करेंगे तो भी वो एरिया ज़्यादा वाइट हो जाएगा, इसलिए और भी ज़्यादा हल्के से टच करना है ताकि जो हमारा डार्क है पार्ट वो हल्का सा लाइट हो, तो दोनों बैलेंस हो जाएं। सो यहाँ पे नीडेड इरेज़र की हेल्प से पहली लेयर को हमने अच्छे से फ्लैट कर लिया है। अब फिर से पेंसिल को आपको बीच बीच में शार्प करते रहना, ताकि जो अब हम दूसरी लेयर ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी छोटे मोटे वाइट जो एरियाज़ होंगे वो कवर हो जाएं। तो पेंसिल शार्प होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेंसिल शार्प होती है तो हम जिस भी एरिया में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिस भी एरिया में हम एक फ्लैट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो वहाँ पे वो पेपर अच्छे से पेंसिल को एब्जॉर्ब कर पाता है, और पेपर में हर जगह पे थोड़ा भी जहाँ पे वाइट एरिया है तो शार्प पेंसिल की वजह से वो एरिया कवर हो जाता है। तो इसलिए पेंसिल का शार्प होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्लंट पेंसिल बिल्कुल भी काम नहीं करती। सो वैल्यू क्रिएट करते समय और फ्लैट वैल्यू के समय आपको पेंसिल को बीच बीच में शार्प करते रहना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी वैल्यू भी ऐड कर ली है। अब जब हमने दूसरी लेयर ऐड की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं थे, क्योंकि हमने सबसे पहले वाली लेयर को अच्छे से फ्लैट कर लिया था, अच्छे से उसमें डार्कनेस और लाइटनेस को बैलेंस कर लिया था कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, कोई एरिया बहुत ज़्यादा लाइट ना हो। तो यहाँ पे मैं हल्की सी डार्कनेस और भी ऐड कर रही हूँ तीसरी लेयर के थ्रू। तो अब यहाँ पे आप इस एरिया में रुक भी सकते हैं कि आपको जितनी भी ज़्यादा डार्कनेस या जितनी ज़्यादा लाइटनेस की वैल्यू चाहिए उतनी ज़्यादा वैल्यू आप बना सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। बट सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप कितना भी डार्क बनाएं या कितना भी लाइट बनाएं, पूरे बॉक्स में फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए, कहीं पे भी हल्का या ज़्यादा डार्क ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरी लेयर ऐड करने के बाद भी अब जो हल्के हल्के डार्क स्पॉट्स हैं उनको भी मैं इरेज़ कर रही हूँ। तो नीडेड इरेज़र को भी पॉइंटेड करते जाना है बीच बीच में, जैसा भी एरिया है उसके हिसाब से, और आपको उस तरीके से टच भी करना है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर के साथ नीडेड इरेज़र का यूज़ करें तो एरिया ज़्यादा लाइट हो जाता है, फिर वहाँ पे आप पेंसिल का यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे थोड़ा काम बढ़ जाता है। इसलिए नीडेड इरेज़र को भी एक टूल की तरह हमें अच्छे से यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो मैंने पेंसिल ली है वो है 4H। सो आप इसके जगह पे 2H पेंसिल भी ले सकते हैं। H का मतलब होता है हार्डनेस। सो इस पेंसिल की हार्डनेस ज़्यादा है, तो ये पेंसिल जब मैंने शार्प की है तो ये यूज़ करने पे हमारा जो और भी ज़्यादा बचा हुआ पार्ट है, जो कहीं पे हल्के हल्के वाइट आपको दिख रहे होंगे, सो वो सारे कवर हो जा रहे हैं। तो इसलिए 2H या 4H पेंसिल का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे हमारे वर्क को इजी बना देता है कि हम अपने वैल्यू को अच्छे से फ्लैट कर पाएँ। सो इस पेंसिल को भी आपको लेके रखना है फ्लैट वैल्यू बनाते समय, और वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करते समय भी ये पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। सो नीडेड इरेज़र नॉर्मल एक पेंसिल जिसकी डार्कनेस ज़्यादा हो, जैसे कि 10B, या फिर आप चारकोल ले सकते हैं, चारकोल पेंसिल, और 2H या 4H पेंसिल। तो ये 3 पेंसिल की हेल्प से भी हम पूरी एक अच्छी सी वैल्यू स्केल क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं फ्लैट वैल्यू में अपनी यहाँ पे मैं चेक करते जा रही हूँ बार बार कि कोई एरिया ज़्यादा डार्क ना हो, कोई एरिया ज़्यादा लाइट ना हो, और यहाँ पे फाइनली हमारा जो वैल्यू है वो पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है। हालांकि अगर आप इसे और भी ज़्यादा और लगातार और देर तक प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और ज़्यादा ये अच्छा होता जाएगा। सो इस वीडियो में देखा कि हम किस तरह से फ्लैट वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और फिर फ्लैट वैल्यू की हेल्प से हम पूरे वैल्यू स्केल को अच्छे से बना सकते हैं। सो आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पूरे वैल्यू स्केल को हमें किस तरह से बनाना है, और तब तक के लिए आप ये फ्लैट वैल्यू जिस तरीके से बनाते हैं इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग शेड्स में, तो हम जिसमें भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो पूरा फ्लैट होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी। स्टे कनेक्टेड विथ आर्ट।